स्टूडेंट्स, आज हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जानेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो कि 1948 में पारित हुआ, ये किसी फैक्ट्री में वर्किंग किन रूल्स के अंतर्गत होनी चाहिए इसको डिफ़ाइन करता है। फैक्ट्री एक्ट कहाँ पे लागू होगा? फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जिस फैक्ट्री में 10 या 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हों और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का यूज हो रहा हो, या जिस फैक्ट्री में 20 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों और इलेक्ट्रिकल पावर का यूज ना हो रहा हो। फैक्ट्री एक्ट में के अनुसार जो वर्कर हैं उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इस प्रकार है। जो वर्कर जो 18 साल से ऊपर के होंगे उनको एडल्ट कहा जाएगा। जो 15 साल से 18 साल के बीच में होंगे उन्हें तरुण या एडोलसेंट कहा जाएगा। जो 15 साल से नीचे होंगे उन्हें चाइल्ड कहा जाएगा। तो फैक्ट्री एक्ट में काम के घंटे कितने होने चाहिए? जो हमारा वर्कर है वो एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और एक वीक में लगातार 48 घंटे से ऊपर काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्कर या 5 घंटे से लगातार काम करता है तो उसे आधे घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से परमिशन लेके एम्प्लॉई से 12 घंटे एक दिन में काम ले सकता है। एक वीक में एक वर्कर को एक फुल हॉलीडे दिया जाना चाहिए। अगर कोई वर्कर छुट्टी के दिन काम करता है तो उसे एक कंपल्सरी रेस्ट मिलना चाहिए, जो कि जिस दिन वो काम करता है छुट्टी के दिन उसके 3 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ओवर टाइम, अगर कोई वर्कर अपने काम के घंटों के बियॉन्ड काम करता है तो उसे ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। उसका जो रेट होगा वो ऑर्डिनरी रेट जो होगा पे का उससे डबल होगा। जो ओवर टाइम होगा वो डेली बेसिस पे क्लेम किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। पहला है कि 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम परमिटेड नहीं है। किसी वर्कर को डबल एम्प्लॉयमेंट परमिटेड नहीं है, मतलब वो 2 जगह एक साथ काम नहीं कर सकता। जो महिला वर्कर हैं उनसे आप शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं ले सकते। जो चाइल्ड है उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, मतलब आप चाइल्ड से काम नहीं ले सकते। फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? मुख्य 3 प्रावधान हैं। पहला है हेल्थ मेजर, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान। दूसरा है सेफ्टी मेजर, मतलब सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। और तीसरा है वेलफेयर मेजर, मतलब जो वर्कर्स का जो वेलफेयर है, उनका जो कल्याण है उससे संबंधित प्रावधान। तो हेल्थ मेजर में क्या क्या होता है? पहला है क्लीनलीनेस। ये हमारा जो एफ्लुएंट निकल रहा है, जो डिस्चार्ज वहाँ से निकल रहा है हार्मफुल, वो उसके निकलने की प्रॉपर व्यवस्था हो, जिससे कि वो जो वहाँ के वर्कर हैं उनको हानि ना पहुँचाए। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट निकल रहा है उसके डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था हो। तीसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिससे कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हों उनको फ्रेश एयर मिलती रहे, जिससे कि उनकी हेल्थ इंश्योर रहे।
वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि फ्यूम्स, डस्ट, ये सब जो पैदा हो रही हैं वो ईजिली वहाँ से निकल जाए। एयर की प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए, मतलब हर वर्कर को काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब इतने ज़्यादा वर्कर हों कम स्पेस पे कि ओवर क्राउडिंग हो जाए, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह की संभावना रहती है। सातवां है प्रॉपर लाइट, मतलब जो हमारे वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये लाइट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होनी चाहिए, कि हमारे नेचुरल लाइट भी मिले और आर्टिफिशियल लाइट भी मिले। आठवां है ड्रिंकिंग वाटर। हमारे जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हों उनको साफ़ और स्वच्छ पीने का पानी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर किसी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे वाटर कूलर का प्रावधान होना चाहिए। 9th है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। अगर कहीं पे मेल और फीमेल वर्कर दोनों काम कर रहे हैं तो मेल और फीमेल के लिए सेपरेट, मतलब अलग अलग लैट्रिन और यूरिनल्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला जो है वो सेफ्टी मेजर है। ये हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है वो सुरक्षा के बारे में क्या प्रावधान करता है। तो इसमें पहला है फेंसिंग ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स हैं उनकी प्रॉपर चार दीवारी, उनको तारों से घेरना, ये सब होना चाहिए, जिससे कि कोई मशीन्स के जो हार्मफुल जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके पास ना आए, जिससे कि उसे चोट ना लगे। दूसरा है मशीन्स इन मोशन, ट्रेंड ऑपरेटर टू ड्राइव। जो मशीन मोशन में है उनको ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड ऑपरेटर होने चाहिए, अनट्रेंड नहीं होने चाहिए। अगर अनट्रेंड होंगे तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरा है सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर डिवाइस फॉर कटिंग पावर। जो कटिंग पावर है उसके लिए भी सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर होनी चाहिए। चौथा है मशीन शुड बी प्रॉपरली एनकेस्ड टू प्रिवेंट डेंजर्स। जो मशीन्स हैं वो प्रॉपरली एनकेस्ड होनी चाहिए, मतलब उनके पार्ट्स खुले नहीं होने चाहिए, कि उनकी जो प्रॉपर केसिंग है वो होनी चाहिए। अगला है हॉइस्ट एंड लिफ्ट शुड बी गुड मशीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड एंड साउंड एंड एडुकेट। जो हमारी लिफ्ट और क्रेन्स वगैरह है या चैन वगैरह हैं, ये सही हालत में होनी चाहिए। और अगला है अगर 1000 से ऊपर वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। जो अगला है वो है वेलफेयर मेजर, मतलब वर्कर्स के कल्याण के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनके प्रॉपर उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। उसमें पहला है वॉशिंग फैसिलिटीज़। वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वर्कर जो कपड़े पहन के काम कर रहे हैं वो उनको समय समय पे धो सके। दूसरा है सफिशेंट प्लेस फॉर स्टैंडिंग एंड सिटिंग। लंच टाइम में वो प्रॉपर बैठ सके और रेस्ट कर सके। तीसरा है फर्स्ट एड अप्लायंसेज। जो फर्स्ट एड अप्लायंसेज हैं कि जो अगर किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आने तक जो हम मेडिकल जो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनकी हालत डॉक्टर के आने तक कांस्टेंट बनी रहे, एज बनी रहे, वो फर्स्ट एड अप्लायंसेज की व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होना चाहिए। चौथा है कैंटीन। अगर किसी फैक्ट्री में 250 से अधिक वर्कर हैं तो वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा है रेस्ट रूम एंड लंच रूम फॉर मोर देन 150 वर्कर्स। अगर कहीं किसी फैक्ट्री में 150 से ऊपर के वर्कर हैं तो
वहाँ पे रेस्ट रूम और लंच रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रेश, अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं, स्त्रियां काम कर रही हैं, तो वहाँ पर क्रेश की व्यवस्था होनी चाहिए। 7th है वेलफेयर ऑफिसर। अगर कहीं पे 500 से ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। फैक्ट्री सुपरवाइज़र, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों का सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एक पोस्ट होती है जो कि राज्य सरकार के अधीन होती है। वो इस सब चीज़ों को इंश्योर करता है। धन्यवाद।